किसी बच्ची को बहुत बुरी तरह गले में स्प्रिंग लगा के दिया गया और उसकी बेजान लाश के साथ किया गया। और वो किसने किया था? एक रिक्शा ड्राइवर ने। और ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं, कोलकाता का रियल इंसिडेंट है। हम लोग जब भी स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या काम पे भी जाते हैं, ऑटो, रिक्शा, इन सब चीजों में ट्रैवल करना पड़ता है। कोई कभी बुरे सपने में भी नहीं सोच सकता कि एक रिक्शा ड्राइवर उसके साथ ऐसा कर सकता है। कोलकाता, जिसको एक टाइम पे इंडिया की सेफेस्ट सिटी माना जाता था, आए दिन लगातार ऐसे डरावने इंसिडेंट सामने आ रहे हैं। मैं खुद भी कोलकाता से ही हूँ एंड एज अ गर्ल मुझे यही फील होता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा देन फ्यूचर में कोई भी गर्ल सेफ फील नहीं करेगा। इंडिया में डेली एवरेज 86 केसेस फाइल होते हैं और कितनी लड़कियां तो अपनी बदनामी के डर से ये सब केस फाइल कर भी नहीं पाती है। तो सोचो कि इंडिया में हर रोज कितनी लड़कियों के ऊपर अत्याचार होता है। 7 फरवरी 2025 के दिन न्यू टाउन पुलिस स्टेशन के एग्जैक्टली 10 मिनट के दूरी में न्यू टाउन लोहा ब्रिज के पास के ही एक झाड़ियों में उसी एरिया के कुछ लोग मौजूद थे। झाड़ियों के अंदर चलते चलते कुछ लोगों ने नोटिस किया झाड़ियों के अंदर कोई लेटा हुआ है। पहले तो उन लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि इस जगह पे कल रात को कोई दारू पी के सो गया होगा। वो लोग फिर भी देखने के लिए गए कि वहाँ पे कौन लेटा हुआ है। जब उनमें से एक जन सामने गया तब उसने कुछ ऐसा देखा कि वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गया। वहाँ पे कोई आदमी नहीं लेटा था, वहाँ पे एक 14 इयर्स की बच्ची लेटी हुई थी। उसके बॉडी में मानो कि कपड़े थे ही नहीं। और ये खौफनाक नजारा देखने के बाद वो आदमी जोर से चीख उठता है एंड उसका चीखना चिल्लाने का आवाज सुन के वहाँ पे जो भी लोग थे वो सब कोई उस एरिया पे इकट्ठे हो जाते हैं। वो सब लोग आके जब अच्छे से उस लड़की की बॉडी को देखते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि वो लड़की अभी जिंदा नहीं है और उस बच्ची के मुंह से झाग निकल रहा था। और ये सब देखने के तुरंत बाद ही उन लोगों ने न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट किया और रिपोर्ट करते ही उस एरिया में पुलिस आ गई एंड पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर दिया और उस टाइम वहाँ पे मीडिया भी आ गई एंड वेस्ट बंगाल की हर एक न्यूज चैनल में एक ही न्यूज फ्लैश हो रहा था कि न्यू टाउन के झाड़ियों में एक लड़की की बिना कपड़ों की लाश मिली है। पुलिस वालों ने बिल्कुल भी लेट नहीं किया, उन लोगों ने सीधा को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया आर्चिकर हॉस्पिटल में। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझे हमेशा पूछते हो कि मैं बालों को कैसे स्ट्रेट रखती हूँ, तो मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी फेवरेट अगारो हेयर स्टाइलिंग टूल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं यूज करती हूँ अगारो हेयर स्ट्रेटनिंग ब्रश। ये एकदम परफेक्ट सैलून लाइक स्ट्रेट हेयर देता है आपको विद अ ब्रश एंड इसमें 5 हीट सेटिंग्स है अप टू 210 डिग्री सेल्सियस जो हर हेयर टाइप में जाता है। 25 कोम्ब टीथ है जो कि इंश्योर करता है इवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड इसमें एंटी स्कैल्डिंग प्रॉपर्टी भी होता है जो स्कैल्प सेफ्टी को इंश्योर करता है। इससे आपके बाल बिल्कुल फ्रीजी नहीं होते हैं बिकॉज इसमें आयोनिक टेक्नोलॉजी है एंड इसका डिजाइन बिल्कुल पैडल शेप्ड है फॉर इजी कोम्बिंग। एंड प्रो टिप, अगर आपका बाल ड्राई फील करता है जब आप इसको यूज कर रहे हो दैट मीन्स द टूल इज वर्किंग। मेरे दूसरे साइड में मैं यूज करने वाली हूँ अगारो हेयर वॉल्यूमाइजर। ये ना सैलून लाइक वॉल्यूमिनस हेयर देता है एंड फास्ट ड्राइंग में भी हेल्प करता है। इसके चारकोल इन्फ्यूज्ड ब्रिसल्स है एंड 24K गोल्ड स्टाइलिंग सरफेस है। इसके 3 हीट एंड 2 स्पीड सेटिंग्स है फॉर वर्सेटाइल स्टाइलिंग। इसमें भी मेरे बाल बिल्कुल भी फ्रिजी नहीं होते हैं क्योंकि इसमें सेरामिक टूरमलाइन कोटिंग होता है जो शाइन ऐड करता है। आप दोनों साइड के हेयर देख सकते हो एंड मेरे राइट साइड का बाल ज्यादा वॉल्यूमिनस है। मैंने दोनों प्रोडक्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आपको जो पसंद है आप वो ले सकते हो। ब्लू कलर की एक कपड़े से उस लड़की का मुंह बंधा हुआ था और उसके डेथ की कुछ ही दूर में उसका पैंट पड़ा हुआ था और उस लड़की की कुछ हाथ की नाखून भी पूरी तरह उखड़ चुकी थी। और क्राइम सीन को देख के ही समझ में आ रहा था कि वहां पे किसी के साथ जबरदस्ती किया गया है। और वो लड़की कौन थी ये जानने के लिए पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया। 6 फरवरी रात को न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में एक और मिसिंग डायरी फाइल हुआ था। एक औरत पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट करती है कि उनकी बेटी गुस्से में घर से निकल गई है एंड अभी तक वापस नहीं आई। कुछ ही दिन पहले वो औरत अपनी 2 बेटी के साथ न्यू टाउन एरिया में रेंट पे रहने लगी थी एंड उनके पति मर्चेंट नेवी में जॉब करते थे, इसलिए वो ज्यादातर टाइम घर पे नहीं रह पाते थे। 6 फरवरी रात को उनकी दोनों बेटियों में एक छोटी सी अनबन शुरू हुई
और थोड़ी देर बाद वो अनबन लड़ाई में बदल गया। अपने दोनों बेटियों को इतना जोर जोर से लड़ते झगड़ते हुए देख के उनकी मम्मी काफी गुस्सा हो गई और गुस्से में आके वो अपनी छोटी बेटी को डांट दिया। मम्मी ने गुस्से में उससे बोला था कि घर से निकल जा। झगड़ा वो दोनों मिलके कर रही थी, बट डांट सिर्फ छोटी बेटी को पड़ी। इस वजह से वो लड़की अपने माँ पे गुस्सा होके घर छोड़ के निकल जाती है उसी रात को, और वो अपने पीछे एक चिट्ठी छोड़ जाती है। तो उस रात थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी को वो चिट्ठी मिली जहाँ पे लिखा हुआ था कि मम्मी ने घर से निकल जाने के लिए बोला, तो मैं घर से जा रही हूँ। ये चिट्ठी मिलने के बाद से ही मम्मी ने हर जगह अपनी बेटी को ढूंढा। आस पड़ोस में बहुत ढूंढने के बाद भी उनको अपनी बेटी कहीं नहीं मिली। तब वो टेंशन में आके कंप्लेन फाइल करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गई। लेकिन पुलिस वालों ने समझाया कि आपकी बेटी तो छोटी है, गुस्से में बाहर गई होगी, चली आएगी, आप टेंशन मत करो, वो अपने आप घर चली आएगी। और ये सुन के वो घर चली गई और पूरी रात उन्होंने इंतजार किया। वो बिल्कुल भी सो नहीं पाई। वो रात तो गुजर गई पर उनकी बेटी घर नहीं लौटी, और उनको पता नहीं था कि इसके बाद उनकी बेटी और कभी भी घर लौट भी नहीं पाएगी। पर उस रात को क्या हुआ था? वो 14 इयर्स की बच्ची गुस्से में घर से निकल तो गई थी, पर रास्ते में चलते चलते अचानक उसे ऐसा लगता है कि वो गुम गई है और रात भी काफी हो चुकी है। तो उसने सोचा कि उसके लिए अभी घर जाना ही बेहतर रहेगा। रात के ऑलमोस्ट 12 बज चुके थे और उस टाइम पे वो रास्ता बिल्कुल खाली भी था। काफी देर वेट करने के बाद उसने देखा कि उस रास्ते से एक ई रिक्शा आ रहा है। तो ये देख के वो लड़की काफी खुश हो गई कि अभी फाइनली वो अपने घर लौट पाएगी। तो उसने हाथ दिखा के उस टोटो को रुकवाया और उसने उस टोटो ड्राइवर को बोला कि अंकल, आप मुझे घर ड्रॉप कर दोगे? मैं रास्ता भटक गई हूँ। और ये उस लड़की की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। और वो ड्राइवर और कोई नहीं, सौमित्रो था। सौमित्रो रॉय। कौन है ये सौमित्रो रॉय? वो एक ऐसा घिनौना इंसान है जो इस केस से भी पहले कई बार अपने कारनामों के वजह से जेल भी जा चुका है। रानाघाट की एक गांव की औरत झरना रॉय अपने बेटे सौमित्रो को बचपन से ही अच्छे परवरिश देके बड़ा करने की कोशिश कर रही थी। उसने बहुत मेहनत से अपने बच्चे को एक बोर्डिंग स्कूल में भी भर्ती कराया था। वो आया का काम करके भी अपने बेटे के लिए हर एक कोशिश करती थी ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर पाए, बट सौमित्रो को पढ़ाई करना नहीं था। 10th का बोर्ड एग्जाम देने से पहले ही सौमित्रो ने अपनी पढ़ाई बंद कर दिया। उसी टाइम से ही वो दारू के नशे और भी कई बुरी आदतों में पड़ चुका था। पहले तो वो अपने दारू के पैसों के लिए अपने मम्मी को भी बहुत प्रेशराइज करता था, बट इसके बाद से वो मार्बल का काम करना शुरू कर दिया। काम करते करते उसके हाथ में जब थोड़ा सा पैसा आया, तभी सौमित्रो ने एक शादीशुदा औरत के साथ शादी कर लिया। सौमित्रो जब भी कोई औरत के शरीर के पास आता था, वो एक हैवान बन जाता था। अपनी बीवी के साथ इंटीमेसी के टाइम पे वो अपनी बीवी को बुरी तरह से चोट भी पहुंचाता था और मारता पीटता भी था, और उस चीज से उसको खुशी मिलती थी। लेकिन सौमित्रो की बीवी ज्यादा दिन तक ये अत्याचार नहीं सह पाई, तो इसलिए उसने खुद कर लिया। उसने पंखे से अपनी जान दे दी। लेकिन क्या पता उस औरत ने खुद से ही खुद किया या सौमित्रो ने उसे मार दिया। इस केस की वजह से सौमित्रो को जेल भी हुआ था 8 महीना 15 दिन के लिए। जेल से निकलने के बाद भी वो सुधरा नहीं। उसने अपने ही दोस्त की बीवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इसके लिए भी उसके ऊपर एक केस रजिस्टर्ड हुआ, बट बहुत ही आसानी से उसे बेल भी मिल जाती है। बट उसके एरिया में वो बदनाम हो चुका था। हर किसी को पता चल गया था कि उसका कैरेक्टर कितना ज्यादा घटिया है। तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने मम्मी को लेके कोलकाता शिफ्ट हो जाएगा, और कोलकाता में आते ही उसने अपना दूसरा टारगेट फिक्स किया, और इस लड़की का नाम है मौसुमी अधिकारी। कुछ दिन उसने मौसुमी के साथ प्यार का नाटक भी किया, और उसने अपने पास्ट के बारे में मौसुमी को कुछ भी नहीं बताया, और मौसुमी ने भी उस पर पूरी तरह से भरोसा कर लिया था। और ऐसे ही 2024 के 22 जनवरी उन दोनों ने शादी कर लिया, और शादी के बाद ही सौमित्रो अपनी मम्मी को छोड़ के मौसुमी के साथ कोलकाता की न्यू टाउन एरिया की आदर्शपल्ली में शिफ्ट हो जाता है, एक भारे के घर में, और उसकी मम्मी रानाघाट में लौट जाती है। न्यू टाउन में जब से वो रहने लगा, तब वो अपना खर्चा चलाने के लिए
उसी जगह पे एक आदमी की ई रिक्शा भाड़े पे ले लिया एंड वो उसी रिक्शा को चलाता था। शादी के बाद से ही वो अपनी दूसरी बीवी को भी बहुत बुरी तरीके से करता था। इन सब के बावजूद भी मौसमी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पति इतना घटिया हरकत कर सकता है। আপনার স্বামী এই ধরনের কাজ করতে পারে? না, আমার বিশ্বাস হয় না আমার স্বামীটা করতে পারে না। मौसमी को लग रहा था कि ना तो वो उस लड़की को जानता था, मतलब उस क्लास 8 की 14 इयर्स ओल्ड लड़की को, और ना ही वो उस एरिया में रिक्शा चलाता था। बट जब पुलिस वालों ने न्यू टाउन एरिया की 7 सीसीटीवी कैमरास की फुटेज चेक किया, तब सिर्फ एक कैमरा में उनके सामने आया कि उस रात को वो 14 इयर्स ओल्ड बच्ची सौमित्रो के रिक्शा में ही थी। तो इसलिए पुलिस वालों ने सौमित्रो को ढूंढना शुरू किया एंड फाइनली 8 फरवरी रात को सौमित्रो मिल भी गया। और जब पुलिस वालों ने उसे प्रेशराइज किया, तब सौमित्रो ने सारा सच बोल दिया कि उसने कितनी घिनौनी तरीके से उस लड़की की जान ली थी। जब वो छोटी सी लड़की কালকে রাত্রিবেলা পুলিশ নিয়ে বাড়িতে এসেছিল ওকে আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম যে মেয়েটাকে কি তুমি মেরেছো? বলেছে হ্যাঁ আমি মেরেছি। মেয়েটাকে 3 ঘন্টা ওর সঙ্গে ঘুরিয়েছে খালি। ও মেয়েটাকে বলেছে আমি বাড়ি নিয়ে যাব তোমাকে, চলো আমারও বাড়ি ওইদিকে। স্প্রিং দিয়ে গলায় ফাঁস দিয়েছে ফার্স্টে মেয়েটাকে, তারপরে মেয়েটা মারা যায়। মারা যাওয়া অবস্থায় রেপ করে তাকে। আপনার স্বামী বলেছেন? घर जाने के लिए बोल रही थी, तभी सौमित्रो ने अपना प्लान बना लिया था। जिस टाइम पे वो लड़की सौमित्रो के रिक्शा में उठी थी, उस टाइम पे सौमित्रो के रिक्शा में और भी पैसेंजर्स थे, बट उसने बहुत चालाकी से बाकी सारे पैसेंजर्स को उन लोगों के डेस्टिनेशन में छोड़ दिया और लास्ट में उसके साथ सिर्फ वही एक लड़की थी। और सौमित्रो उसे लेके 2-3 घंटे तक न्यू टाउन के हर एक अनजान गलियों में घूमता रहा, क्योंकि वो ढूंढ रहा था कि न्यू टाउन की कौन सी जगह में वो अपना घटिया प्लान सक्सेसफुल कर सकता है, जहां पे ज्यादा लोग नहीं होते हैं। 2-3 घंटा हो जाने के बाद उस लड़की को पता लग रहा था कि उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है। तो वो लड़की बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी और वो बार बार बोल रही थी कि मुझे कहीं पे भी उतार दो, बस मुझे अभी उतार दो। और सौमित्रो ने सोच लिया था कि एक बार जब उसने एक शिकार पकड़ लिया है, तब वो इसको हाथ से निकलने नहीं देगा। और यही सोच के वो अपने रिक्शे को एक सुनसान गली में लेके जाता है और वहां जाके उस लड़की को बोलता है कि तुम 1 मिनट रुको, मैं बस टॉयलेट करके आता हूँ। और ये बोल के वो टोटो के पीछे की तरफ चला जाता है और उसने वहां से ब्रेक का एक स्प्रिंग निकाला और उस स्प्रिंग से उसने उस लड़की को बुरी तरह से स्ट्राइक कर दिया। उस स्प्रिंग के वजह से उस बच्ची का गला चोक हो रहा था और वो सांस भी नहीं ले पा रही थी, वो पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। और इसी का फायदा उठा के वो उस लड़की को अपने कंधे में उठाता है और उस लड़की को झाड़ियों के अंदर ले जाता है। बट झाड़ियों में लेके जाने के बाद उस लड़की को धीरे धीरे होश आने लगता है और जब वो लड़की चीखने लगी, चिल्लाने लगी अपने आप को बचाने के लिए, तब वो फिर से उस लड़की का गला दबाने लगा और उसके चेहरे पे भी उसने बहुत जोर जोर से मारा ताकि उसका पूरा चेहरा पूरी तरह से जख्म गया। वो लड़की दर्द के वजह से बिल्कुल भी नहीं चीख पा रही थी और गला दबाने की वजह से उसकी मौत हो गई। और जब वो बच्ची अधमरी हालत में थी, तब सौमित्रो उस बच्ची के साथ जबरदस्ती कर रहा था और वो बच्ची अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी और इसी बीच में उसका नाखून भी उखड़ चुका था। वही जगह पे उसकी मौत हो गई। और सौमित्रो इतना हैवान था कि वो उस बच्ची को उसी हालत में वहां पे छोड़ के उस जगह से भाग गया। पर बाद में जब पोस्ट रिपोर्ट सामने आया, तब पता चला कि लड़की के बॉडी में जितने सारे घाव है, वो ज्यादातर घाव उसके डेथ के पहले के हैं। मतलब हो सकता है कि उसके साथ जो फिजिकल असॉल्ट हुआ था वो उसके मरने से पहले ही हुआ था और उसके के हर जगह पे बहुत सारे चोट और जख्म का निशान भी था। सौमित्रो अभी पुलिस के हवाले है और उसके ऊपर केस भी चल रहा है और ऐसे हैवानों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए ताकि इसके बाद से कोई भी ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे, क्योंकि हर रोज हम लोग ऑटो, रिक्शा, टुक टुक इन सारी चीजों से ट्रैवल करते हैं और अगर जिनके साथ हम ट्रैवल कर रहे हैं उन्हीं पे हम भरोसा ना कर पाए तो हमारे लिए बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे सिर्फ एक क्राइम नहीं है, हर रोज ऐसे ही इंसिडेंट्स हो रहे हैं। और आज का इंसिडेंट सुन के तो मुझे फिर से यकीन हो गया कि क्राइम केसेस अभी हॉरर स्टोरी से भी ज्यादा भयानक बन चुके हैं।